डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका डिमांडिंग ग्रो चैनल पे। आज हम टॉप 30 कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल साबित होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, यानी एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा सही हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस भी किसके लिए यूज किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस भी हम यूज करते हैं किसके लिए, पेस्ट के लिए यूज करते हैं। अगर कोई हमारे पास डेटा होता है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ ले जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए अगर पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा माय डियर व्यूअर्स, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आप एक बार नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। इसमें ये कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मोडेम के लिए। क्योंकि मोडेम क्या करता है, क्योंकि ये डेटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, यानी इनपुट भी करता है और आउटपुट करता है। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों करता है कौन, मोडेम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोम का ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोम जो होती है स्टोरेज आपका परमानेंट डेटा होती है, ये आपको जिसको हम नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि एमएस वर्ड में अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट कीज क्या है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंट्रोल प्लस जेड हमारा होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। तो हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, अगर हम कोई लास्ट में एक्शन लास्ट में अगर हम एक्शन किए होते हैं उसको अनडूइंग करता है कौन, कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू आपका जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सीपीयू क्या होता है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसको हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग का मेन दिमाग होता है, वैसे कंप्यूटर का मेन दिमाग जो होता है वो सीपीयू होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है ये, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है। तो एमएस एक्सेल का उपयोग हम स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट करता है, यानी डेटा की हम एंट्री करते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा की एंट्री करते हैं और स्प्रेडशीट उसको क्या करता है, मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है डियर फ्रेंड, कि कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग चक्र में फर्स्ट स्टेप जो होता है वह क्या होता है, यानी पहला चरण क्या होता है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होगा इनपुट, क्या हो जाता है, इनपुट। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जानकारी को पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट चरण होता है, पहला स्टेप होता है, वो होता है इनपुट। तो अगर ये भी आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग चक्र में पहला चरण क्या होता है, तो ये होता है इनपुट का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है हमारा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूआरएल क्या होता है? एक वेब एड्रेस होता है जो हमें किसी भी इंटरनेट पे हम इसको पहचान पाते हैं। इसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर की जो वर्किंग मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि वर्किंग मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय प्रयोग हो रही प्रक्रिया और डेटा को क्या होता है, ये अस्थायी रूप से रखती है। इसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका हम उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रयोग में करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हार्ड डिस्क जो है हमारी नॉन वोलाटाइल है। कौन सी है? नॉन वोलाटाइल है। क्योंकि नॉन वोलाटाइल मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि अगर लाइट कट भी जाती है, बिजली बंद होने पर भी डेटा को सेव रखता है, इसलिए हम हार्ड डिस्क को नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑप्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 14 है कि कंप्यूटर में बिट का मतलब क्या होता है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट क्या होता है? ये कंप्यूटर डेटा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है जो 0 और 1 में होती है, 0 और 1 में होती है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17 जनवरी 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर वायरस आपको एक प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम कंप्यूटर वायरस करते हैं, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और डेटा को चुरा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? एक प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17 जनवरी 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर आप देखेंगे यही आपका होता है कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, यह कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। लेकिन अगर टेक्निकली रूप से क्या होता है ये निश्चित नहीं होता है ना, कहीं कहीं कुछ और दिया होता है, लेकिन सबसे प्रचलित आपका यही है। अगर आपको कुछ और मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर में डिलीट किए गए फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हम आपका रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो सीधे सिस्टम से नहीं हटती है, पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है, जिससे आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि कंप्यूटर में डिलीट किए गए फाइल जो होते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की पहचान के लिए नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस मतलब आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में पहचान पाते हैं। तो आईपी एड्रेस यानी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की पहचान के लिए नेटवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का कार्य क्या होता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा कि कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट कीज क्या होता है ना, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कीज का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है। HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो HTML का उपयोग हम करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग हम वेब पेज डिजाइन करने के लिए करते हैं और यह वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। कौन? HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस। क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो भी हमारे कंप्यूटर में मौजूद वायरस होते हैं उस ट्रोजन या मॉलवेयर को हटाने और सिस्टम को सिक्योर करने के लिए कार्य करता है एंटीवायरस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंप्यूटर के जो हमारे 4 मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं आपका इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग ये कंप्यूटर क्या होते हैं? ये आपके मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वो यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर को हार्डवेयर से जोड़ता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है विंडोज, लिनक्स, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। तो हो जाएगा हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर की स्पीड और प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाता है। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी हम कागज पे मौजूद जानकारी को हम कंप्यूटर में डालते हैं, स्कैनर में डालते हैं, तो वो हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ALU। कंप्यूटर में जो आपका अंकगणितीय यानी मैथमेटिकल और लॉजिक संचालन करता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। गणितीय में क्या है? अर्थमेटिक मतलब क्या है? गणितीय। इसमें जैसे जोड़ घटाव हो गया। और लॉजिक में क्या हुआ? लॉजिक में जैसे हुआ तुलना करना, कंपेयर करना, दो डेटा के बीच में कंपेयर करना। ये कौन करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर की मुख्य भाषा कौन सी होती है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14 जनवरी 2021 में पूछा गया था। तो जो कंप्यूटर की जो मुख्य भाषा होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है 0 और 1, ये क्या होता है? यह इसका बाइनरी डिजिट होता है और इसी लैंग्वेज को ये समझता है, जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कोड 0 और 1 को। तो कंप्यूटर की मुख्य भाषा होती है बाइनरी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा क्या होता है? सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना। जैसे कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गतिविधि को ये कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2 फरवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट कीज का कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट कीज का उपयोग होता है हमारा फाउंड करने में, किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में शब्द या किसी भी सेंटेंस को खोजने के लिए। ठीक है,
हम Ctrl+F का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइंड या सर्च। Ctrl+F यानी फाइंड या सर्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। उम्मीद है आपको आज का ये लेसन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। हाँ, और अगले वीडियो हम जरूर देखना, क्योंकि लर्नर्स लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।